योग क्या है? योगी कौन है? योग का प्रभाव क्या है? योग की प्राप्ति कैसे हो और कैसे माना जाए कि कौन योगी है? अध्यात्म में एक शब्द और आता है और आज हमारे भारत में वह शब्द जो है इतना महत्वपूर्ण है कि घर घर में जन जन में उसकी बड़ी महानता चल रही है, बड़ा महत्व दिखाई दे रहा है। वो शब्द क्या है? वो है योग। सब लोग सुनते होंगे और ऐसा भी नहीं, उस योग के शिक्षक और गुरु हमारे भारत में अभी, वैसे मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, पर अनुमान से जो मैं सुनता हूं, हजारों तो कम से कम योग गुरु, हजारों से तो ज्यादा होंगे, लाखों हो जाए तो भी कोई गलत नहीं होगा। योग गुरु, इतना प्रशिक्षण भी हमारे भारत में योग का चल रहा है और भारत की महिमा, योग की महिमा भारत जो है विश्व में फैलाने के लिए, विश्व में विस्तृत करने के लिए, विश्व को योग में पारंगत करने के लिए, योग का आचरण करने के लिए, योग में समाहित करने के लिए भारत प्रयत्नशील है। अब कोई कहे कि न कहे, हमारे यहाँ के लोग विश्व योग गुरु हैं कि नहीं है, लेकिन एक बात हम भी अपने विश्वास से कह सकते हैं कि भारत योग गुरु जरूर है। हमारा भारतवर्ष, भारत देश, भारत में योग की महिमा आज से नहीं, सदियों से नहीं, युगों से भी नहीं, यानी आदिकाल से। योग भी उस अध्यात्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। योग से भी व्यक्ति अपने स्वरूप को, अध्यात्म को, आत्मज्ञान को, आत्मा को समझ सकता है, पा सकता है। वैसा योग, वो क्या योग है? अरे वाह, यह भी क्या योग है? देखो, हम आपसे योग की चर्चा कर रहे हैं, यह भी एक योग है। और जिससे व्यक्ति अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, परमार्थ को प्राप्त करता है, वह भी योग है। भारत में इतनी योग की महिमा है और इतने योग के विद्यालय कहे जाएं, योग की शिक्षा के केंद्र कहे जाएं, योग और वर्तमान में तो ऐसे साधन हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये मोबाइल या दूरदर्शन, और भी आजकल तो समाचार पत्र वगैरह, उनमें सब में महिमा लिखी जाती है। हर तरह से इतने साधन हैं व्यक्ति को किसी भी चीज को पाने के लिए, समझने के लिए, प्राप्त करने के लिए। तो योग के विषय में घर घर में आज चर्चा है, परंतु यहां कोई योगी, हमारे भी नाम में हमारे गुरुजी ने, मेरा नाम वही है जो घर का था, जो मेरे माता पिता का दिया हुआ नाम था, मेरा नाम वही है। पर उन्होंने एक घटना के कारण उन्होंने मेरे नाम में बाबा जी बनाते समय एक नाम जोड़ दिया, क्या? राजयोगी। देखो, यहां योगी शब्द लगा दिया। योगी तो बहुत दिखते हैं भारत में, सही में
बहुत योगी, परंतु सही में उस योग को जानने वाला, उस योग में समर्पित, उस योग को पाने वाला योगी मुझे अभी तक नहीं मिला है। अब इसका अर्थ ये हो सकता है कि मैं उस लेवल का नहीं, उस स्तर का मैं नहीं, उतना मुझे ज्ञान नहीं। जब उस लेवल पर, उस स्तर पर पहुंचूंगा तब मुझे वो योगी प्राप्त होंगे। ये भी हो सकता है कि अब यहां पर वैसे योगी हो ही नहीं, क्योंकि भ्रमण तो हमने भी बहुत किया। भारत में तीर्थ यात्रा का भी बहुत बड़ा महत्व है। हमने भी बहुत तीर्थ यात्राएं की और संशोधन करते रहे, खोज करते रहे, शोध करते रहे। किस बात की? कि भेष जो हमने बनाया था, इस भेष के माध्यम से योगी लोग मिलेंगे, सिद्ध पुरुष मिलेंगे, संतों के दर्शन होंगे, साधुओं में आनंद लेंगे, सत्संग होगा, ध्यान होगा, योग होगा, ज्ञान होगा, भक्ति होगी, वैराग होगा। धारणा तो यही इस भेष के पीछे। अब कहां तक सफल है, कहां तक नहीं, ये समय निर्धारण करेगा। पर आज जो हम बात कर रहे हैं योग की, बंधुओं, योग भी, मैं एक बात फिर आपको कह दूं, हमारे भारत में अध्यात्म एक बड़ा भारी भ्रम है और इसके माध्यम से यूं कहा जाए कि एक व्यापार जैसा व्यवहार भी चल रहा है। अध्यात्म के माध्यम से किन्हीं लोगों की व्यवस्थित रोजी रोटी भी चल रही है। अध्यात्म में बहुत सारे प्रसंग आपके सामने आएंगे जो मैं बोलूंगा आगे। तो इसलिए उसमें ये योग शब्द जो है, इस योग के विषय में हम जो चिंतन कर रहे हैं, योग क्या है, योगी कौन है, योग का प्रभाव क्या है, योग की प्राप्ति कैसे हो और कैसे माना जाए कि कौन योगी है। भारत में आप अगर योग की बात करें तो हर लोग योग, किसी न किसी योग में समाहित है। गीता के विधान से हम योग की चिंतन करेंगे, रामायण के विधान से योग का चिंतन करेंगे, संत महात्माओं के विचारों से योग का चिंतन करेंगे। योग तो योग के विषय में विश्व में और भी बहुत सारी कल्पनाएं हों, लेकिन मैं जो जानता हूं, मैंने थोड़ा बहुत रामचरितमानस उसको पढ़ा है या समय की अनुकूलता से गीता का अध्ययन किया है। उसमें से जो कुछ पल्ले पड़ा है उसको हम आपके सामने रखेंगे। कृष्ण भगवान ने तो एक जगह गीता में कहा अर्जुन को, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो अधिको मतः कर्मभ्यो अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी बन, योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है।